Hello children, I welcome you all to Math Stimulus. This is continuation of word problems of maxima minima. This is part 4. So let us quickly, we are starting one more question. Show that the area of the greatest isosceles triangle that can be inscribed in given ellipse having its vertex coincident with one end of the major axis. So which figure we are talking about here? We are talking about the ellipse. So what is a figure of ellipse? See, there is a figure ellipse. In ellipse, do you know children how we can find a general point on an ellipse? As in a circle, general point is given by cos theta, sin theta, where theta is the angle which OR makes with positive direction of x-axis. Similarly, if we are in ellipse, then point is given by a cos theta, b sin theta. So any general point is given by this. Now what question is saying? Show that the area of greatest isosceles triangle. Isosceles triangle means there is a triangle which is lying in this ellipse such that one vertex is coincident with one end of the major axis. So there are two major axes, this and this. These two are the points on major axis. So your triangle is coincident like this. This is nothing. This is ellipse and A, B, C is your triangle such that its vertex C is coinciding with the end of major axis. What need to show here? You need to show area of triangle. Area of triangle is maximum and this triangle is an isosceles triangle. It is given area of greatest isosceles triangle means triangle is isosceles, it is given and you need to show the area of this triangle is maximum when it is inscribed in ellipse such that vertex of triangle is coinciding with the major axis. So you know what is the area of triangle? किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी? ट्राइंगल एबीसी का बेस है आपका ए बी एंड इसकी हाइट, इस हाइट इस ट्राइंगल की होगी. फिगर इज रफ फिगर. सी सपोज आई एम मार्किंग दिस पॉइंट एज पी. दिस इज ओ. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओ है जहां आपका सेंटर लाई कर रहा है एलिप्स का. सो हाइट ऑफ ट्राइंगल है पीसी. चिल्ड्रन आपको ये पता है ओ से लेकर सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ए होती है. ठीक है, ओके. इलिप्स के अंदर आपके जितने भी पॉइंट होंगे ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स आप शो करते हो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा से. अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपका एक्स नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होगा कोऑर्डिनेट आपका. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा. सो you can see the coordinates of this point B are a cos theta minus b sin theta. Okay, you can easily see AB, आपकी AB जो हाइट है वो AP प्लस PB के इक्वल है. What is AP? AP हाइट है y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट A, तो y कोऑर्डिनेट है b sin थीटा और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पी बी लेंथ भी आपकी है ये B साइन थीटा. नेगेटिव साइन इज शोइंग डायरेक्शन कि y एक्सिस आप x एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जब आप लेंथ निकालते हो तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं. तो मेरी लेंथ क्या बनेगी ए बी लेंथ बन गई 2b साइन थीटा. सो मेरा बेस मिल गया मुझे. ए बी क्या है? बेस है मेरा.
तो बस मेरा काम हो गया, मुझे मिल गया ए बी 2 इंटू बी इंटू में साइन थीटा। अब आपको निकालनी है पीसी, हाइट ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होगी, देखो ध्यान से देखो, ओपी इज ए कॉस थीटा, दिस ओपी इज ए कॉस थीटा एंड ओसी इज ए। अगर मुझे पीसी निकालनी है, पीसी इज ओसी माइनस ओपी। ओसी इज ए, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, एंड ओपी इज ए कॉस थीटा। सो ए माइनस ए कॉस थीटा, पीसी इज ए माइनस ए कॉस थीटा। तो आपको हाइट मिल गई, बेस मिल गया। अब चिल्ड्रन देखो, आपको गिवन एलिप्स था, एलिप्स जब गिवन है तो एलिप्स गिवन होने का मतलब एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आपके सेमी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस कांस्टेंट है आपकी, तो मीन्स आपका ए एंड बी कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, केवल थीटा वेरिएबल है। एरिया को ए लो आप, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन बनेगा ए बी, आप सॉरी आपका फंक्शन बनेगा बी साइन थीटा ए माइनस ए कॉस थीटा। दिस इज योर ए। अब इसको आपने देखो, नाउ मैं आपको अपने पूरा क्वेश्चन प्रेजेंट कर रही हूँ। मेन फंक्शन आपका बन गया है, थीटा आपका वेरिएबल है। अब इसके रिस्पेक्ट में आपने डी ए अपॉन डी थीटा निकालना है, उसको जीरो रखना है, डबल डेरिवेटिव में चेक करना है एंड सो ऑन। सी फुल क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये है आपकी, आपने ये ट्राइंगल बना लिया, कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ तक इक्वेशन बना चुके हो। मैंने आपको ए यहाँ तक सिखाया है, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, डबल डेरिवेटिव निकाला, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकालोगे, सिंगल डेरिवेटिव पहले निकाला, इसको हमने माइनस कॉमन लेकर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का cos 2 थीटा लिखा, जस्ट द सिंप्लीफिकेशन, पुट दिस इज इक्वल टू 0। अब जीरो रख के आपका ए और बी तो जीरो हो नहीं सकता, दिस इंप्लाइज आपकी ये ब्रैकेट जीरो होगी, तो यहाँ से आपको मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। आपने यहाँ क्या अप्लाई किया, यहाँ आपने जनरल सॉल्यूशन अप्लाई किया। जब whenever cos x इज इक्वल टू cos y, तो आप कहते हो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब देखो, जो थीटा एंगल है वो ट्राइंगल के अंदर एंगल है आपका, तो जो थीटा वो किसी भी ट्राइंगल के अंदर का एंगल जो है आपका 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब तीनों एंगल का सम 180 है, तो वहाँ कोई भी एंगल 2 पाई प्लस थीटा में तो हो ही नहीं सकता, तो आपको इसीलिए रखना है 2 पाई माइनस 2 थीटा आपको यूज़ करना है। सो थीटा इज 2 पाई माइनस 2 थीटा आपने यूज़ किया, यहाँ से थीटा आ गया 2 पाई बाई 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्रिटिकल पॉइंट जो कि आपने यूज़ करना है। डबल डेरिवेटिव से सिंगल डेरिवेटिव से आपने डबल डेरिवेटिव निकाला, इस क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव चेक कर रहे हो, लेस देन 0 आ रहा है आपका, तो आपका एरिया हो गया मैक्सिमाइज। बस आपने मैक्सिमम एरिया प्रूव करना था। और व्हाट इज द एरिया, आपने ए के अंदर जो आपने एरिया की इक्वेशन बनाई थी, यहाँ इस इक्वेशन के अंदर मार्क दिस इक्वेशन 1, इस इक्वेशन के अंदर 1 में आपने थीटा की वैल्यू रख दी एंड यू आर गेटिंग दिस एरिया ऑफ इलिप्स। सो आई एम श्योर क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। इलिप्स के अंदर जो भी हम ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर सकते हैं, आपको उसका एरिया बताना है। तो लेट अस अज्यूम कि दिस इज द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल विच आई कैन इंस्क्राइब इन एन इलिप्स। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, दिस इज द मेन पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया बी ए बी सी डी आर द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द इलिप्स, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ आपके पास क्या होगा, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, और यहाँ आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप बड़े आराम से लेंथ निकाल सकते हैं। ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, गिवन एलिप्स है आपका, एलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल मींस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज शो करना है। तो रिकॉग्निशन पार्ट के अंदर मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मींस आपकी लेंथ इनटू विड्थ होगी। सपोज ए बी मैंने एक साइड ली, दूसरी मैंने बी सी ली, तो ए बी इंटू बी सी आपका एरिया होगा। व्हाट इज द ए बी, देखो चिल्ड्रन, इफ दिस इज ओ
तो ओ से बी तक की लेंथ, ये लेंथ आपकी कितनी है, ए कॉस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक की आपकी लेंथ ओ ए लेंथ, ये लेंथ कितनी है आपकी, इस पॉइंट को अगर मैं कोई नाम दे दूँ, सपोज ई नाम दे दिया मैंने, तो ई बी लेंथ है ए कॉस थीटा, ई ए लेंथ है माइनस ए कॉस थीटा। तो दोनों ए बी की होल लेंथ आपकी कितनी हो गई, ए बी हो गई ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा, लेंथ है हमारा सम हो गया। और ऐसे अगर आप बी सी निकालेंगे तो बी साइन थीटा ऊपर है, बी साइन थीटा नीचे है, नेगेटिव साइन इज शोइंग डायरेक्शन, व्हेनेवर वी आर टेकिंग लेंथ वी विल जस्ट ऐड इग्नोरिंग साइन। तो मेरी लेंथ बी सी हो गई 2b साइन थीटा। नाउ यू नीड टू फाइंड एरिया। व्हाट इज द एरिया, देखो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो, 2ab मैंने एक तरफ लिखा, cos थीटा 2a इंटू बी, ये रहा। ना cos थीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका बन गया साइन 2 थीटा। तो इसको ये सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए लिख रहे हैं, साइन 2 थीटा बन गया, सिंप्लीफाई हो गया। नाउ यू फाइंड डी अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 रखो। देखिए इस तरह से ये आपकी इक्वेशन आ गई, रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल टू आपने 0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास में π/4, 3π/4 पॉसिबल नहीं होगा, सो π/4 आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, लेस देन होगा तो एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा। आप क्रिटिकल पॉइंट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/4 तो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल लेंगे एरिया में रख करके। आपकी एरिया की क्वेश्चन ये है, थीटा π/4 यहाँ रखोगे तो साइन 2 इंटू π/4 साइन 90 बनेगा, 1 आ जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2ab। स्क्वायर यूनिट्स में, ये लास्ट में स्क्वायर यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट होता है बेटे। आप जब भी वर्ड मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम शो करते हो तो एक रफ फिगर जरूर होनी चाहिए वहां पर, लेबल्ड रफ फिगर। सो आई एम श्योर क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। प्रीवियस क्वेश्चन था आपका ट्राइंगल इंस्क्राइब था, इन दिस क्वेश्चन आपका रेक्टेंगल इंस्क्राइब था इन एलिप्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के दोनों क्वेश्चन थे, ये आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन था पिछला वाला। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एग्जाम्पलर। Okay, question 3. A point on hypotenuse. This question is from NCERT's miscellaneous exercise. A point on hypotenuse of a right angled triangle. Triangle कैसे गिवन है आपको, right angled. Right angled triangle ABC लेट करो, हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट P है। It is at a distance of A and B from the sides of triangle. वो ट्राइंगल की साइड्स है ए बी एंड बी सी, इस पॉइंट P का ए बी और बी सी से ये ए एंड बी डिस्टेंस में, लेट करो बी सी से ये ए डिस्टेंस पर है और ए बी से ये बी डिस्टेंस पर पॉइंट है। यू नीड टू फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मीन्स हाइपोटेन्यूज इज ए सी, आपको ए सी की लेंथ, ए सी को मिनिमाइज करना है। ए सी मीन्स लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आपकी है क्या, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आपकी है बेटा ए पी प्लस बी सी। हमें ये फंक्शन बनाना है, हमें ए एंड बी गिवन है, इसकी टर्म में हमें फंक्शन बनाना है। तो मिनिमाइज मुझे ये करना है और गिवन है मुझे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। फिगर हमने बना ली तो वी हैव जस्ट रिकॉग्नाइज द सम। अभी देखिए आप सपोज करो दिस इज एंगल, एनी एंगल थीटा। नाउ let us I am marking this D and E. In this triangle P is parallel to BC, दो लाइन पैरेलल हैं, AC यानी ट्रांसवर्सल रे, तो दिस एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल PDC के अंदर, इन ट्राइंगल PDC मैं PC निकालना चाहती हूँ। सो दिस इज राइट एंगल सपोज, इन दिस ट्राइंगल मेरा कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और मेरा हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है PC, PC अपॉन A, दिस इज परपेंडिकुलर। सो मेरा PC यहाँ से क्या आ गया बेटा, देखो PC आ गया मेरा A कोसेक थीटा। मुझे ये PC निकालना था क्योंकि मुझे ये लेंथ A पता है और ये निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो इन दो साइड्स को यूज करके मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है कोसेक थीटा। और सिमिलरली
अब मैं इस ट्राइंगल में आ रही हूँ, तो पीसी की वैल्यू मिल गई मुझे। नाउ आई एम इन द ट्राइंगल ए ई पी। इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बी और ए पी को यूज करके आपका बनेगा सेक थीटा। आपको सेक थीटा आपका क्या बनेगा? सेक थीटा बनेगा ए पी अपॉन बी, इम्प्लाइज आपका ए पी हो गया बी सेक थीटा। तो हमने ए पी और पीसी की लेंथ निकाल ली और उसे हम यहाँ लेंथ में रखेंगे ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। ये लेंथ का फंक्शन बनाया हुआ आपका। ए एंड बी कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है। अब यहाँ से आप डी एल अपॉन डी थीटा निकालोगे। डी एल अपॉन डी थीटा निकालने के बाद आप डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो। डी एल अपॉन डी थीटा को जीरो रखो। जब आप जीरो रखोगे तो देखो आपके पास ये इक्वेशन आएगी जो डेरिवेटिव आपने की है। ये बेटा सेक और कोसेक और कॉट में से साइन कॉस में कन्वर्ट करके टेन क्यूब थीटा आपको मिलेगा। टेन क्यूब थीटा इज ए अपॉन बी, तो यहाँ से टेन थीटा आ गया आपका ए अपॉन बी की पावर 1/3। ये ए और बी कांस्टेंट थे आपके और थीटा वेरिएबल था। आपको इसमें से थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आपके लिए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप टेन थीटा में ही रहने दीजिए। अब यहाँ आपको साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके से सॉल्व करने के लिए निकालने की जरूरत भी नहीं है। नो नीड टू फाइंड दिस। आपने टेन थीटा निकाला, डबल डेरिवेटिव में रख के चेक करो। आपने डबल डेरिवेटिव ये निकाला हुआ है, इसमें रख के चेक करो वैल्यूज को, क्योंकि आपके पास देखो यह टेन थीटा जो आया इसका मतलब क्या है। देखो यू टेन थीटा का मतलब सपोज दिस इज थीटा, और टेन थीटा अगर है आपका ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3, इसका मतलब है परपेंडिकुलर इज ए अपॉन 3 और बेस इज बी की पावर 1/3। तो टेन थीटा अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल से हाइपोटेन्यूज निकालना चाहो आप, तो ये क्या होगा? ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अंडर द रूट। आप इस तरीके से निकाल लोगे। तो यहाँ से साइन थीटा आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपको वैल्यू मिलेगी। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या आपको डबल डेरिवेटिव में कोसेक थीटा रखना है, कॉट थीटा रखना है, सेक थीटा रखना है, तो आप सारे निकाल सकते हो इस राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मूले से। सो आप वो वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख के चेक करोगे, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा आपका, तो लेंथ हो गई मिनिमम। ओके, एक पार्ट हो गया। अब आपने मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमने लेंथ ये निकाली थी क्वेश्चन में, ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। यहाँ पर आप कोसेक और सेक थीटा की वैल्यूज रखो। आप डायरेक्टली यहाँ से ट्राइंगल फॉर्मूले से निकाल के रख सकते हो, या इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक थीटा को अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। अब टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली है ए अपॉन बी रेस टू द पावर 1/3, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए रेस टू द पावर 1/3। स्क्वायर की वजह से 2/3 हुआ है। इसे बस सिंप्लीफाई करो आप, सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पहुंच जाओगे। एक तरीका ये था कॉट और टेन में कन्वर्ट करने का। दूसरा आपका ये डायरेक्टली था कि यहाँ से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करते कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाती, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करते सेक थीटा की वैल्यू आ जाती। यहाँ डायरेक्टली भी रख सकते थे और कॉट और टेन में कन्वर्ट करने के बाद भी आप लेंथ ये शो कर सकते हैं। यहाँ से अब सिंप्लीफाई आपका हो जाएगा। पावर्स अलग करिए, ए रेस टू द पावर 2/3 प्लस बी रेस टू द पावर 2/3 अपॉन ए रेस टू द पावर 2/3 मिलेगा। बाहर निकालेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका इजी है। अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा आपके लिए कर देती हूँ। ए की पावर 2/3 प्लस बी रेस टू द पावर 2/3, और नीचे जो एलसीएम में ए की पावर 2/3 है, ये रूट से बाहर जब जाएगा तो a अपॉन ए की पावर 1/3 बनेगा। और यहाँ आपके पास आ गया ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। सिमिलरली आपके अगले स्टेप में भी आपके पास ऐसे ही वैल्यू आएगी, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। आप ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा, देखो पावर 1 माइनस 1/3, तो ये ए की पावर 2/3 हो गया सॉल्व करने के बाद। और सिमिलरली ये ब्रैकेट बाहर जा चुकी है दोनों से, दिस इज दिस ब्रैकेट, बी की पावर 2/3 अंदर बच गया। तो आपके पास बचा क्या? देखो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर ये 1/2 है और ये 1 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2, और आपको ये मिल जाएगा।
आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आ गया है कि आपने कैसे ये लेंथ L निकाली है. Now see, this is an important question. It is also a question from your miscellaneous. A window is in the form of rectangle. एक विंडो है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है. इट इज सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल. ये एक सेमी सर्कल से सरमाउंटेड है. इफ द पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 30 मीटर, तो गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 30 मीटर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो. आपको इसके डायमेंशंस बताने हैं. सो डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करने हैं सो दैट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट इज एडमिटेड. इसका मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है. मैक्सिमम पॉसिबल लाइट एडमिटेड का मतलब है इस विंडो का एरिया मैक्सिमम हो. तो यू नीड टू मैक्सिमाइज एरिया. आपको एरिया मैक्सिमाइज करना है. तो अब लेट करिए. लेट करते हैं एक्स बी द लेंथ एंड आर बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. ओके, तो आर बी द रेडियस एंड एक्स बी द लेंथ ऑफ साइड. सो अगर ये आर है तो ये पूरी लेंथ, सपोज करो देखो ए बी सी डी में से मार्क कर रही हूँ रेक्टेंगल एरिया को. तो आपके पास सी डी हो जाएगी 2r लेंथ और ये x है. एरिया क्या होगा इस विंडो का एरिया. डायमेंशन समझ आ गए. हमने r रेडियस और x लेंथ ऑफ साइड लेट की है. अब आपको एरिया निकालना है. तो एरिया आपके पास होगा ए बी सी डी का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया. तो ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया 2r इंटू एक्स. आपके इसका एरिया हो गया रेक्टेंगल का. और सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. तो ये आपका एरिया फंक्शन बना. एंड पेरीमीटर 30 गिवन है आपको. तो गिवन आपके पास यहाँ आर एंड एक्स दो वेरिएबल हैं. एक वेरिएबल आपको रिमूव करना है. तो अब इसको रिमूव करने के लिए हम गिवन का यूज करेंगे. तो मेरे पास गिवन पैरामीटर क्या है 30. अब यहाँ से देखो, यह तीन साइड का सम प्लस ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पैरामीटर है आपका. तो पेरीमीटर निकालने के लिए ये डबल साइडेड, ये आपका पेरीमीटर है सर्कमफ्रेंस. तीन साइड का सम, दिस इज एक्स ए डी, बी सी इज एक्स, 2x प्लस 2r ये थर्ड साइड. तीन साइड का सम हो गया. सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर और सेमी सर्कल का हो गया पाई आर. तो दिस इज योर गिवन पैरामीटर. यहाँ से एक वेरिएबल निकाल लो आप, x या r निकाल लो अपना कोई भी एक. तो सपोज करो हम x निकालते हैं यहाँ से. तो क्या होगा मेरा आंसर 30 माइनस 2r माइनस पाई आर अपॉन 2 इज इक्वल टू x. ये x आ गया आपका. इसे इक्वेशन 1 मार्क करो, इसे इक्वेशन 2 मार्क करो. इक्वेशन 1 से यहाँ 2 की में वैल्यू रख दो. चाहे आप r की निकालो यहाँ से और चाहे आप x की निकालो. अब इसमें एक पुट करोगे आप तो पूरा फंक्शन r में कन्वर्ट हो जाएगा. आपको डी अपॉन डी आर निकालना है और उसके बाद आपको पता है आपको क्या करना है बड़े आराम से. देखो सी, यहाँ से हमने इससे x की वैल्यू निकाली, पुट की, ये r में फंक्शन कन्वर्ट हो गया. और डी अपॉन डी आर डबल डेरिवेटिव 0 रख के आपका ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया. आपने डबल डेरिवेटिव चेक कर लिया, लेस देन 0 है, मैक्सिमम एरिया हो गया. डायमेंशंस निकालने थे आपने. तो डायमेंशन निकालने के लिए r आपका ये आ चुका था. तो रेडियस ऑफ सर्कल ये है जो सेमी सर्कल आपकी विंडो के ऊपर. और x निकालने के लिए आपने अपना जो फंक्शन बनाया था x वाला, हमने पेरीमीटर में जो यहाँ इक्वेशन x बनाई थी, यहाँ आपने r की वैल्यू रखी है. r की वैल्यू रखने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x की. तो डायमेंशन मिल गया आपको, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल एंड साइड ऑफ रेक्टेंगल. This is again a question from miscellaneous of NCERT beta. A tank with rectangular base and rectangular side. एक टैंक है आपका जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर ही साइड्स हैं उसकी. फिगर देख लेते हैं. रफ फिगर है बेटा ये. इसमें ये बेस देखो, दिस इज द बेस ऑफ टैंक. इट इज ओपन एट द टॉप. ऊपर से ओपन है ये. इसकी साइड्स रेक्टेंगुलर है, बेस रेक्टेंगुलर है.
इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब अगर मैं इन्हें मार्क कर दूं, ए बी सी डी इसका बेस है और ई एफ जी एच इसके टॉप के वर्टिसेस हैं, तो बी ई डेप्थ, बी ई आपकी कोई भी जो हाइट है बॉक्स की वो 2 मीटर है और इसका वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब गिवन है आपको। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस, इसके बेस के लिए खर्चा आता है ₹70 पर स्क्वायर मीटर बेस के लिए, और 45 पर स्क्वायर मीटर खर्चा आता है बेटे आपके, मनी स्पेंड होती है, कॉस्टली होती है पर साइड, जो इसकी 4 वॉल्स हैं उसकी कॉस्टिंग 45 पर स्क्वायर मीटर है। आपको इसकी कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट हो, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो मतलब आपको कॉस्ट लीस्ट शो करनी है। कॉस्ट मीन्स सरफेस एरिया, विच फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पर सरफेस एरिया, हमें कॉस्ट लीस्ट दिखानी है। तो सबसे पहले आप एरिया निकालो कि 4 वॉल्स का एरिया और बेस का एरिया कितना है, उसे कॉस्ट से पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, तो आपको कॉस्ट फंक्शन बनाना है और उसे लीस्ट शो करना है। तो उसके लिए पहले देखो एरिया ऑफ बेस आपका क्या होगा, लेट कर लो एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो आपने ये लेंथ कर लेना है। तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा एक्स इंटू वाई, और कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बेस कितनी होगी, कॉस्ट फॉर बेस वो आपकी हो जाएगी 70 इंटू एक्स वाई। ओके, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, देखो एरिया 4 वॉल्स होगा आपके ये फेस और ये फेस का सेम एरिया होगा, ये हाइट 2 है तो 2x आपके इस फेस का एरिया हो गया और इस फेस का एरिया भी 2x हो गया, तो 2x प्लस 2x हो गया 4x, और फ्रंट एंड बैक फेसेस का एरिया कितना होगा 2 इंटू वाई, तो 2y प्लस 2y दोनों फेसेस का एरिया हो गया 4y, तो 4 वॉल्स का एरिया हो गया 4x प्लस 4y, और अगर इसका कॉस्ट फंक्शन निकालोगे तो इसको आपने 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी टोटल कॉस्टिंग जो बनेगी 1 और 2 को ऐड करके बनेगी, तो कॉस्ट फंक्शन आपका बनेगा 70xy प्लस 45 इंटू 4x प्लस 4y। अब वही पॉइंट, दो वेरिएबल है, हमें ध्यान रखना, हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम पर जाते हैं, वॉल्यूम गिवन है हमें, तो हमें गिवन वॉल्यूम हमारा इस डायमेंशन से क्या होगा एल बी एच, तो मेरा वॉल्यूम होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और गिवन है ये हमें 8, तो इसका मतलब ये हमें 8 गिवन है, तो हम यहाँ से एक पैरामीटर निकाल सकते हैं ना। तो जब आप 2xy से एक पैरामीटर निकालोगे, सपोज आपने y निकाल लिया, तो आपके पास क्या आएगा 8/2x 4/x, तो इससे आप एक वेरिएबल को रिमूव कर दो इस इक्वेशन में 2 में, बस। तो 70 इंटू एक्स इंटू 4/x प्लस 45 इंटू 4x प्लस 4 इंटू 4/x, y की वैल्यू हमने रख दिया 4/x। अब बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये x x कटेगा आपका, और जो रिमेनिंग बचा है x में फंक्शन है dc/dx निकालना है आपने। तो क्वेश्चन ये आ गया आपके पास में, यहाँ तक ये वैल्यूज है आपकी, इसको सिंप्लीफाई करो आप, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक हमने कर लिया है, यहाँ ये मैंने c फंक्शन लिया, c भी ले सकते हो s भी ले सकते हो आप। अब ds/dx क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने c लिया तो dc/dx निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, यहाँ से माइनस हो नहीं सकता तो केवल हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हाइट आपकी जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, तो +2 लेंगे आप, डबल डेरिवेटिव में रखा आपने, पॉजिटिव आ रहा है, तो हो गई कॉस्ट आपकी मिनिमम, पॉजिटिव आ गई तो बस। अब आप जो फंक्शन आपने कॉस्ट फंक्शन बनाया था उसमें x की वैल्यू रख दो, और दिस इज योर कॉस्ट 1000 रुपीज, दिस इज योर आंसर। I hope students you enjoy it very well, you have understood all the questions. Thank you so much.